बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लारावेल 9 फॉर बिगनर्स और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स के बारे में एंड CSRF टोकन्स के बारे में। विद द हेल्प ऑफ फॉर्म्स हम देखेंगे कि किस तरह से अब डेटाबेस में रिकॉर्ड इंटर करना है या फॉर्म जो हम बनाएंगे वो किस तरह से हमने विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर अपने पास व्यू कराना है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ डिज़ाइन की थी और हमारे पास जो मेन लेआउट था, इस मेन लेआउट में हमारे पास हेडर था एंड स्लॉट के ज़रिए हमारे ये पूरा पोस्ट टाइटल प्रिंट हो रहे थे एंड यहाँ पे हमारा फुटर था। ठीक है, इस हेडर सेक्शन के अंदर हम कुछ बना लेते हैं, सेट कर लेते हैं अपने लेआउट को। सपोज कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं एक डिव बना लेता हूँ। ठीक है, और डिव को मैं क्लास दे देता हूँ मार्जिन 2 एंड 2। ओके, मार्जिन पैडिंग मैंने इसको असाइन कर दी एंड आफ्टर दिस मैं एक यूएल बना रहा हूँ एंड यूएल के अंदर एक एलआई बना रहा हूँ और इनको कुछ क्लासेस असाइन करनी है मैंने। लाइक यूएल को मैं क्लास असाइन करूँगा फ्लेक्स एंड एलआई को मैं क्लासेस बाद में असाइन कर लेता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर एक एंकर बनाऊँगा। ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर माय लाइक के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट ओनली एंड कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे सपोज के मैं लिख देता हूँ एड पोस्ट या न्यू पोस्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी हम इसको सेट करेंगे अपने हिसाब से विद द हेल्प ऑफ टेलविंड CSS। ओके, पोस्ट एंड न्यू पोस्ट नाम से मेरे पास दो एंकर्स बन चुके हैं जिनके अंदर फिलहाल कोई यानी कि URL नहीं है। तो URL कुछ इस तरह से दी जाती है विद द हेल्प ऑफ राउट फंक्शन। हम यहाँ पे लाइक क्योंकि हमने जो कंट्रोलर यूज़ किया है वो रिसोर्सेज कंट्रोलर है और रिसोर्सेज कंट्रोलर्स को हम पहले यानी कि डिटेल में पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज कंट्रोलर्स किस तरह से काम करते हैं। इसमें हर पर्टिकुलर फंक्शन को अलग अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक कंप्लीट चार्ट भी हमें कंट्रोलर्स रिसोर्स कंट्रोलर्स के अंदर मिल जाता है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लारावेल में, जहाँ पे बताया जाता है कि किस तरह से यूज़ करने हैं। तो अभी यानी कि मैंने क्योंकि यूज़ करना है पोस्ट डॉट नेक्स्ट। ओके, ये मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास ये है यानी कि जो राउट है वो पोस्ट है और इसका फंक्शन हमारे पास इंडेक्स फंक्शन में एक बार कंट्रोलर राउट ऑन कर लेता हूँ, दिस इज अ पोस्ट कंट्रोलर। ठीक है, तो यानी कि मैं ये इंडेक्स जो पेज है मेरा, मैं यही सेम एज इट इज़ यानी कि ओपन कराना चाह रहा हूँ जब भी पोस्ट नाम के मेरे इस एंकर पे क्लिक हो। ठीक है, मैं यहाँ पे पोस्ट दे दी मैंने, तो मैं एक बार वेब के अंदर पोस्ट कर देता हूँ। ओके, क्योंकि सिंगल पोस्ट नहीं होता, पोस्ट है, मल्टीपल पोस्ट है हमारे पास। तो यहाँ पर भी मुझे आके एफ लगानी होगी राउट के अंदर पोस्ट। ठीक है, और जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी यानी कि जो जब हमने रिसोर्स कंट्रोलर्स पढ़ते उसके अंदर मैं बता चुका था कि जो क्रिएट का फंक्शन है वो बेसिकली इसलिए कि हम इसमें व्यू डिस्प्ले करवाते हैं, वो जिसमें हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट करने का फॉर्म होता है। ठीक है, तो सेकंड को भी मैं यही यानी कि असाइन कर दूंगा राउट पोस्ट डॉट क्रिएट। ठीक है, तो इससे हमारा जो क्रिएट फंक्शन है वो रन हो जाएगा। फिलहाल इस वक्त क्योंकि हमारे पास क्रिएट फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है तो नथिंग विल बी डिस्प्लेड। मैं सिर्फ पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यही देखें पेज हो गया। जबकि न्यू पोस्ट पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये आगे URL में देखिएगा कि ये क्रिएट की तरफ जाएगा, मगर क्योंकि अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमें कोई भी चीज़ डिस्प्ले वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो देखें क्रिएट में इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऊपर URL सेट हो गई, पोस्ट की क्रिएट में फंक्शन की तरफ जा चुका है, मगर वहाँ पे क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, दैट्स वाई।
अब मैंने यूएल को क्लास असाइन कर दी है फ्लैक्स, तो अब बकाया जो क्लासेस हैं मैं असाइन करूंगा एलाई को, ताकि थोड़ा सा इसको मैं विजिबल बना सकूं। हमारे एंकर्स यानी कि मेन्यू बार जो मैं बना रहा हूँ, मैं इसको मार्जिन 2 कर देता हूँ, एंड पैडिंग जो है वो भी मैं 2 कर देता हूँ। ऊपर भी ये इस तरह से होगा, ठीक है, पैडिंग 2। एंड बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसको डिको 200, और यही मैं कॉपी करके सेकंड एलआई में भी लगा देता हूँ, टैलविन सीएसएस की क्लासेस। एंड यहाँ एक बार रिफ्रेश करने पे देखें परफेक्ट बन गए। पहले क्योंकि मैंने यहाँ पे डैश नहीं लगाया था तो इस वजह से वो मार्जिन का स्पेस नहीं उठा रहा था, बट अब मैंने क्योंकि डैश दी तो मार्जिन आ गई, एंड जो दोनों मेन्यूज है वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो गए। ठीक है, अब देखें ये परफेक्ट लग रहा है यहाँ पे देखने पे। यहाँ पर भी मेरे पास एक मेन्यू बार अच्छा लग रहा है देखने पे, क्योंकि हम खुद से इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोलर्स के अंदर आके यहाँ पे यानी कि ये जो सेकंड मैंने एंकर बनाया है न्यू पोस्ट के लिए या एड पोस्ट के लिए क्रिएट में, तो इन पे जब क्लिक करूं तो मेरे पास कुछ खुलना चाहिए। तो क्या खुलना चाहिए, तो मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा एक व्यू, ठीक है। और यहाँ पे भी जो यूआरएल क्रिएट होती है वो इस तरह से होती है पोस्ट्स, यानी कि व्यूज के अंदर जो पोस्ट नाम का फोल्डर बना हुआ है, व्यूज के अंदर ये पोस्ट नाम का जो फोल्डर है उसकी तरफ मैं भेज रहा हूँ डॉट मैं क्रिएट नाम की यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूंगा जो कि पोस्ट क्रिएट नाम से .blade.php, जिसके अंदर हम फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं इसी पोस्ट नाम के इस फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ विद द नेम ऑफ create.blade.php। आप किसी भी नाम से फाइल बना सकते हैं, मैंने इस नाम से बना दी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर ये जो हमने एक मेन लेआउट बनाया था, ये नहीं सॉरी, हमने जो एक लेआउट बनाया था मेन लेआउट index.blade.php का, ये ठीक है। ये जो कोड है मेरा, ये मैं कॉपी करके क्रिएट के अंदर रख दूंगा, क्योंकि हमने कंपोनेंट्स की मदद से, क्योंकि कंपोनेंट्स हमारे पास बने हुए तो हमने सिर्फ उन्हीं को यूज़ करना है। तो ये मैं क्रिएट के अंदर कुछ इस तरह से सेट कर दूंगा। एक्स मेन लेआउट हमारे पास रहे, नेविगेशन जो हेडर है इसको मैं चेंज करके थोड़ा सा सेट कर देता हूँ विद क्रिएट न्यू पोस्ट, ओके। मैं एक बार रिफ्रेश करके यहाँ पे न्यू पोस्ट पे क्लिक करके अपने क्रिएट के राउट की तरफ आ जाता हूँ, ताकि जहाँ पे हमने जो पेज व्यू डिस्प्ले करवाया है वो हमारा ओपन हो जाए। अनडिफाइंड वेरिएबल पोस्ट्स, ओके, ये चीज़ ठीक है। तो ये मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये मेरे किसी काम की नहीं है, तो ये इस चीज़ का एरर आ रहा था पोस्ट का, देखें, ठीक है। न्यू पोस्ट क्रिएट की तरफ हम आ चुके हैं, क्रिएट न्यू पोस्ट मेरे पास हेडर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक डिव क्रिएट करूँगा, मैंने एक डिव बना दिया, एंड उसके अंदर मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ जो कि पोस्ट टाइप फॉर्म है, ठीक है। पोस्ट, और एक्शन हम इसको क्या देंगे, हम एक्शन इसको यहाँ पे इस तरह से विद द हेल्प ऑफ राउट, ठीक है, पोस्ट डॉट स्टोर की तरफ भेजेंगे, क्योंकि जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हम जब कंट्रोलर्स रिसोर्सेस हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि स्टोर वो पर्टिकुलर फंक्शन होता है जब फॉर्म एक्शन होता है, तो हमारे फॉर्म एक्शन का रिकॉर्ड जो है वो कहाँ जाना चाहिए, तो स्टोर्स की तरफ आता है। तो हम इसी तरह से इसको मैंने राउट असाइन कर दिया कि जब फॉर्म एक्शन रन हो तो स्टोर की तरफ रिकॉर्ड को लेकर जाए, ठीक है। एंड उसके बाद मैं एक अगेन एक डिव बना रहा हूँ, मैं थोड़ी सी साथ में CSS भी अप्लाई करता जा रहा हूँ। मैक्सिमम जो है इसको जो मैं विड्थ दे रहा हूँ वो
मीडियम दे देता हूँ एंड ऑटो एंड मार्जिन टॉप बार। रिफ्रेश कर दिया, फिलहाल हमारे पास कोई चीज़ विजिबल नहीं हो रही। तो मैं अपने फॉर्म को भी एक क्लास प्रोवाइड करूँगा विथ bg स्लैट बैकग्राउंड कलर 200 एंड मार्जिन 4 एंड पैडिंग जो है वो 4 कर देता हूँ। देखें एक बॉर्डर बन चुका है, एक यानी कि फॉर्म हमारे रेडी हो रहे हैं। ठीक है, तो अब अंदर के डिव की तरफ आ जाते हैं। यहाँ डिव जो है इसको भी मैं क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ मार्जिन 2 एंड पैडिंग 2 जस्ट फॉर स्पेस। ठीक है, और लेबल दे देता हूँ मैं इसको फॉर टाइटल एंड इनपुट टाइप टेक्स्ट बना देता हूँ मैं, इसको मैं नाम यहाँ पे दूंगा टाइटल। ओके, एंड सेम इसी तरह से मैं ये डिव कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा फॉर टाइटल की जगह नाउ पोस्ट बॉडी। ठीक है, एंड टेक्स्ट एंड इसका नाम मैं कर देता हूँ बॉडी। ठीक है, एंड अगेन सेम डिव में कॉपी करके मैं लेबल इसमें से हटा देता हूँ। ठीक है, जबकि अब मैंने क्योंकि बटन डिज़ाइन करना है, इनपुट टाइप सबमिट, मैंने एक बटन बनाया जिसको मैं टाइप सबमिट दे देता हूँ एंड इसको मैं क्लास प्रोवाइड कर दूंगा बटन को फॉर bg digo के 500 एंड मार्जिन विल बी 2 एंड पैडिंग विल बी 2 एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट। रिफ्रेश करने पे मेरा फॉर्म कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। देखें मैंने थोड़ा सा ही फॉर्म को डिज़ाइन किया है, ज़्यादा नहीं किया। अब देखें होगा क्या। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लारावेल के तमाम वर्जन्स के अंदर ये चीज़ है और ये खासियत सिर्फ लारावेल में मौजूद है, जो कि किस तरह से है कि मैं सपोज मैंने क्रिएट पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो अब इसको कहाँ जाना चाहिए, पोस्ट की तरफ जाना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली पेज एक्सपायर हो गया, ये पोस्ट की तरफ गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजंस हैं लारावेल के अंदर कि आपका फॉर्म डायरेक्टली काम नहीं करना चाहिए, ताकि बीच में कोई थर्ड यानी कि कोई एक्शन परफॉर्म ना हो जो हमारा डेटा चोरी कर ले। तो लारावेल ने इसको सिक्योर किस तरह से बनाया? लारावेल ने इसको सिक्योर बनाया है विद सिर्फ एक छोटी चीज़ है, ऐड CSRF बस। ठीक है, ये लगा देने से ये चीज़ क्या करती है, एक सीक्रेट टोकन जनरेट करता है और वो टोकन वहां पे कंट्रोलर में जाके रिसीव होता है। अगर टोकन मैच होगा तब ही जाके लारावेल का ये फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज सबमिट नहीं होगा। देखिए ये लगाने के बाद एक बार रिफ्रेश करने के बाद मैं अगेन जब क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूं तो अब देखें ये स्टोर की तरफ गया है, तभी खाली पेज दिखा रहा है, यानी कि स्टोर फंक्शन की तरफ ये जा चुका है, जबकि पहले ये टोकन ना लगाने से ये चीज़ काम नहीं कर रही थी मेरे पास। ठीक है, अब सपोज के मुझे कैसे पता चले कि यहाँ से रिकॉर्ड जा रहा है या नहीं जा रहा? मैं टाइटल या बॉडी में कोई चीज़ ऐड करके मैं जब क्रिएट पे क्लिक करूँ और वो चीज़ जब यहाँ पे स्टोर की तरफ आएगी तो वो रिसीव होगी इस पैरामीटर में। ठीक है, रिक्वेस्ट पैरामीटर में ये चीज़ रिसीव होती है। मैं इसको फिलहाल डंप डेटा dd फंक्शन में कुछ इस तरह से चेक करवा रहा हूँ कि वहाँ से जो रिकॉर्ड आ रहा है उसको प्रिंट करो। ठीक है, ये एक एरे फॉर्मेट में इस चीज़ को प्रिंट करेगा। मैं सपोज के लिख देता हूँ टाइटल 1 एंड बॉडी 1। क्रिएट पे जैसे क्लिक करूंगा ये स्टोर की तरफ आया, देखें ये रहा टोकन। जबकि टेक्स्ट बॉक्सेस तो हमारे पास ओनली 2 हैं, वो टाइटल रिसीव हुआ, बॉडी भी रिसीव हुआ। ये चीज़ जो है ये हमारी टोकन जो रिसीव हो रहा है ये एक यूनिक टोकन होता है। हर बार फॉर्म एक्शन पे ये एक यूनिक की जनरेट होती है लारावेल के अंदर, जो कि लारावेल बैकग्राउंड में उसको खुद ही चेक करता है कि ये चीज़ कैसे मैच हो रही है या नहीं हो रही। लारावेल ने जो की जनरेट की, क्या फॉर्म में से वही की हमें रिसीव हो रही है या कुछ और हो रहा है। ठीक है, तो तब ही ये फॉर्म सबमिट होगा और यहाँ पे स्टोर नाम के फंक्शन की तरफ आएगा, अदरवाइज रिसीव ही नहीं होगा। अब क्योंकि लारावेल परफेक्ट इसको मैच कर चुका है इस चीज़ को, तो अब हमारे पास ये चीज़ परफेक्टली काम कर रही है। ठीक है, तो
ये सिक्योरिटी रीजन सिर्फ लारावेल के अंदर मौजूद हैं, ये खासियत सिर्फ लारावेल के अंदर मौजूद है, पुराने लारावेल के वर्जन्स में भी है और अभी तक ये चीज़ चल रही है। और सपोज कि वहां से टेक्स्ट बॉक्स से जो वैल्यू आ रही है वो रिसीव किस तरह से होगी, तो मैं सपोज यहाँ पे एक रिसीव कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट इनपुट फंक्शन। वहां से टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था, टाइटल था, ठीक है, वहां से टेक्स्ट बॉक्स का नाम टाइटल था, तो अब ये कुछ इस तरह से प्रिंट होगा, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू लेने का तरीका लारावेल के अंदर कुछ इस तरह से, जैसे कि प्रोसीजरल पीएचपी के अंदर इस तरह से होता है, हम पोस्ट करके यहाँ पे उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम यहाँ पे लिख देते हैं, आगे वेरिएबल असाइन कर देते हैं। जबकि लारावेल के अंदर क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की मदद से इनपुट फंक्शन जो है वो कॉल होता है और इनपुट फंक्शन जो है वो रिसीव करता है टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को, जो भी टेक्स्ट बॉक्स का नाम होगा उस नाम से हम इसको यहाँ पे रिसीव करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।